कल रात को हमारी बस ख़राब हो गई तो आसपास कुछ भी नहीं था। फ़ोन कर रहे थे, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था, किसने गेट नहीं खोला। ऐसा ही सेम सीन और 2-3 होटल के साथ हुआ। गाइस दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैक्लोडगंज से धर्मशाला आ गए, खाना वगैरह भी खा लिया। वहाँ पे एक आनंदा ढाबा नाम का ढाबा था, वहाँ पे ठीक खाना था। तो और वो मेन बात ये थी कि हमारे होटल के पास में ही था। सो वहाँ खाना खा लिया। और वहाँ की एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, हमने वहाँ से पानी की बोतल ली तो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। कुछ यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स हो गए या जो ढाबा और कोई भी ईटिंग प्लेस होती है वहाँ पे यूजुअली 5-10 रुपये एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें पानी की बोतल MRP पे दी। खाना खाने के बाद हम मैक्लोडगंज से धर्मशाला आ गए क्योंकि हमें आगे डलहौजी जाना है। और डलहौजी जाने के लिए हमने वहाँ पे जो मैक्लोडगंज जो स्क्वायर है वहाँ पे HRTC का एक इंक्वायरी काउंटर बना हुआ था, वहाँ पे पूछताछ की। तो धर्मशाला से डलहौजी डायरेक्ट बस सुबह 7:30 बजे ही जाती है, उसके बाद में कोई बस नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे, नूरपुर। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि आप धर्मशाला से नूरपुर जाके नूरपुर से आपको डलहौजी के लिए बस मिल जाएगी। बेसिकली नूरपुर डलहौजी के रास्ते में ही आता है। लाइक अगर आप डायरेक्ट बस से भी जाते हो ना तो नूरपुर रास्ते में ही आता है। सो दी ओनली डिफरेंस इज़ कि हमें बस एक बस चेंज करनी पड़ेगी। तो बाकी फ्रीक्वेंसी भी है, धर्मशाला से नूरपुर हर आधा घंटा में बस जाती है और नूरपुर से डलहौजी भी हर आधा घंटा में जाती है। हाँ। तो ऐसा वैसा कुछ इशू नहीं है। तो इनकेस मतलब आपकी सुबह की बस मिस भी हो जाती है तो ये ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से नूरपुर चले जाओ और नूरपुर से डलहौजी पड़ा। और ऑफकोर्स अगर आपको प्राइवेट कार करके जाना है तब तो आप कभी भी निकल सकते हो, कोई ऐसा है नहीं, डायरेक्ट आप जा सकते हो। मैक्लोडगंज से डायरेक्ट कार करके अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 हज़ार रुपये का है। सो रास्ता वही सेम रहता है, बस वो है कि आपको नूरपुर में बस चेंज करनी पड़ती है, बाकी रास्ता वही है। और उसके अलावा अगर मैक्लोडगंज से धर्मशाला आने की बात करूं तो मैक्लोडगंज से धर्मशाला हर आधा पौना घंटा में बस जाती है HRTC की। नहीं तो आप प्राइवेट टैक्सी से भी आ सकते हो। हमने पूछा था, प्राइवेट टैक्सी वाले अराउंड 250 रुपये चार्ज करते हैं मैक्लोडगंज से धर्मशाला के लिए। डिस्टेंस अराउंड 8 से 10 किलोमीटर है जो जिस रूट से वो लोग आते हैं। और उसके अलावा शेयर्ड कैब्स भी चलती है। शेयर्ड कैब्स में वो बेसिकली 8-10 जनों को बिठा लेता है और उसके अंदर पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्ज होता है। सो ये एक और ऑप्शन है मैक्लोडगंज से धर्मशाला आने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको बस से आना है, जो ऐसा HRTC की बस है वो आधे घंटा में एक बस जाती है, आधा पौना घंटा में, उसका फेयर है अराउंड 22 रुपये है। तो ये ऑप्शंस है। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में, या बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो इसका ऑफिशियल नेम है। यहाँ पे बस आ गए हैं देखने के लिए स्टेडियम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लाइक आसपास का जो सीनिक व्यू है, एक साइड हिमालयाज़ है बर्फ़ से ढके हुए, बहुत शानदार है। और इसकी एंट्री टिकट है 30 रुपये। आप यहाँ पे आ सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो, थोड़ी देर बैठ सकते हो और बस यही है। इसके बाद में अभी बस निकल रहे हैं हम लोग डलहौजी के लिए। और हाँ, हम यहाँ स्टेडियम में आए थे प्राइवेट टैक्सी करके। लाइक हम लोग पहले मैक्लोडगंज से धर्मशाला बस स्टैंड आ गए वाया कैब, और उसके बाद में यहाँ पे आने का ऑप्शन पूछा तो टैक्सीज़ इज़ दी ओनली ऑप्शन। तो टैक्सी वाले ने अराउंड 200 रुपये चार्ज किए। उसके अंदर वो हमें बस स्टैंड से, धर्मशाला बस स्टैंड से यहाँ ड्रॉप करेगा और यहाँ पे वेट करेगा और वापस फिर धर्मशाला बस स्टैंड ड्रॉप कर देगा। डिस्टेंस है अराउंड 4 किलोमीटर्स वन वे। लाइक जो
धर्मशाला बस स्टैंड है उससे स्टेडियम का डिस्टेंस 3 से 3.5-4 किलोमीटर है। बाकी अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो बस भी आती है, लेकिन वो 1 किलोमीटर दूर कहीं बस स्टॉप है, वहाँ ड्रॉप करती है। हमने एक टैक्सी वाले से पूछा था, सो वो हमें इतना कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं लगा। तो फ़िलहाल अभी वापस जाते हैं, टैक्सी वाला वेट कर रहा है एंड बस स्टैंड से बस पकड़ के डलहौजी के लिए निकल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं। गाइस, जैसा कि आपने देखा कल रात को हमारी बस ख़राब हो गई थी, तो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। इसके लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कल। और मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था कल हम नूरपुर तो शाम को 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि धर्मशाला से पहले नूरपुर जाना पड़ता है और उसके बाद में वहाँ से डलहौजी या बनीखेत नाम का एक गाँव है जो कि डलहौजी के पास में ही है, वहाँ के लिए बस मिलती है। धर्मशाला से डायरेक्ट डलहौजी के लिए बस मिलती है, लेकिन वो सुबह सुबह जाती है। तो हमारे पास वाया जाने का ही ऑप्शन था। हम नूरपुर तो पहुंच गए और हमें तो यही बताया गया था कि हर आधे घंटे में बस मिलती है, लेकिन नूरपुर पहुंच के कुछ अलग ही स्टोरी सामने आई। बस की फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे रहती है। और लेकिन हम जिस टाइम पहुँचे उस टाइम 6 बज रहे थे और 6:20 की बस थी। सो वी वर लाइक कि चलो ठीक है यार, अपने को तो 20 मिनट में बस मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो बस कैंसिल हो गई और उसके बाद अगली बस सीधी 9 बजे की थी। और नूरपुर का सीन आपको बताऊँ तो ऐसा सीन है कि वहाँ पे टैक्सीज वगैरह कुछ नहीं मिलती। लाइक वो एक प्रॉपर गांव है, वहाँ पे प्रॉपर वैसे कमर्शियल टैक्सीज नहीं चलती है और ना ही वहाँ पे कोई टैक्सी यूनियन है कि मतलब फिक्स फेयर हो। तो टैक्सीज 1-2 टैक्सीज से पूछा था तो वो तो 5-6 हज़ार रुपये मांग रहे थे। और नूरपुर से डलहौजी मुश्किल से 50 किलोमीटर था, 50-60 किलोमीटर का रास्ता, 2 घंटे का, उसके लिए 5 से 6 हज़ार रुपये। बहुत ज़्यादा लूट है वहाँ पे। तो वही है कि कोई यूनियन नहीं है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है, तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। टैक्सीज भी नहीं थी, वो पर्सनल कार्स थी, बस वो मौके का फायदा उठाने के लिए ऐसे टैक्सी यूज कर रहे थे, अपने मन मांगे चार्ज थे। तो बस यही फंडा था। तो हमारे पास बेसिकली और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज नूरपुर में भी आसपास कोई होटल्स नहीं थी। तो फिर हमने 9 बजे तक वेट किया। तो इसी दौरान हमें बीच में और 2-3 लोग मिल गए थे बस स्टैंड पे, जिनको जाना था चंबा, जो कि डलहौजी या बनीखेत बोल सकते हो, उसके और ऊपर है। तो 2-3 घंटा उनसे काफ़ी बातें हुई और उनमें से एक जना भरमौर का था। भरमौर इज़ लाइक दी नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, काफ़ी अच्छी जगह है। सो लाइक उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप भरमौर आओ, आप देखो जगह, बहुत अच्छा गाँव है हमारा। एंड लाइक इन सब बातों से उनका जो फ्रेंडली और मतलब जो एक वो अतिथि देवो भव वाली फीलिंग है ना, सिर्फ वही झलक रही थी। और उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप आओ, प्लीज़ आओ। सो लाइक काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, काफ़ी हेल्पफुल इसके लिए कि जो दूसरा बंदा था ना जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने मतलब काफ़ी बताया कि यहाँ पे बस की फ्रीक्वेंसी और क्या है, और आप आगे मतलब डलहौजी में क्या देख सकते हो या कहाँ कहाँ जा सकते हो। और तो उनसे इन सब के बारे में काफ़ी बात हुई। तो उसके बाद में 9 बजे हमें बस मिल गई। सफ़र था अराउंड 3 घंटे का मैक्स, लेकिन हम बनीखेत पहुंचने वाले थे उसके 10-15 किलोमीटर पहले ही बस ख़राब हो गई और टाइम हो रहा था रात के 11:30 बजे। सो आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर काफ़ी हेल्पफुल थे। तो वो लोगों के लिए दूसरे जो ऑप्शंस अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, आती जाती गाड़ी हो गए, ट्रक वगैरह हो गए। और बाकी यूजुअली ऐसे केसेस में ये होता है कि अगर आपकी बस वहाँ HRTC बस ख़राब हो जाती है तो अगली बस जब तक आती है तब तक वेट करना पड़ता है, और फिर जो वो बस है ना उसमें लोगों को ट्रांसफ़र कर देता है। बट अगली बस में 2 घंटा थे। सो बेसिकली हमारे पास वेट करने का ऑप्शन था।
लेकिन उसके बीच हमें एक प्राइवेट बस मिल गई और उस प्राइवेट बस के थ्रू हम बनीखेत आ गए। और क्योंकि लेट बहुत हो गई थी तो हमने सोचा कि चलो आज बनीखेत में स्टे करते हैं और फिर कल सुबह डलहौजी के लिए निकल जाएंगे, जो कि बनीखेत से अराउंड 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और बनीखेत हम लोग उतरे तो जो होटल हमने डिसाइड की थी वो आसपास दिख नहीं रही थी, तो हमने सामने ही 2 पुलिस वाले खड़े थे, उनसे पूछा कि ये होटल है कहाँ पे है। सो उन्होंने बता दिया और फिर उन्होंने ऐसे ही कैजुअली पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। सो हमने कहा वैसे हम जा तो डलहौजी रहे हैं बट ऐसा ऐसा हो गया, इसके लिए आज यहाँ पे रुक रहे हैं। और उसी टाइम हुआ यूँ कि जिस बस में हम आए ना उसी बस से एक आर्मी ऑफिसर उतरे जिनको डलहौजी जाना था और उनको रिसीव करने के लिए एक गाड़ी आई हुई थी। सो जो 2 पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि ये आर्मी ऑफिसर ये भी शायद डलहौजी जा रहे हैं, तो हम इनसे बात कर लेते हैं और ये शायद आपको ड्रॉप कर दे। सो उन्होंने उनसे बात की एंड ही रेडीली अग्रीड कि चलो हाँ ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। सो लाइक काफ़ी हेल्प की पुलिस वालों ने हमारी उस टाइम पे, अदरवाइज़ हमें तो यार होटल ढूंढने और में फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो लगभग रात के 2:45 हो गए थे और 2:45 में हम डलहौजी पहुंच गए थे। उन्होंने पूछा कि आपका कौन सा आपने होटल बुक किया हुआ है या नहीं, तो हमने एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस देखा हुआ था और हमें उन्होंने बोला कि हाँ ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है होटल गीतांजलि, तो यहाँ पे जाना है। तो उन्हें शॉर्टकट पता था तो उन्होंने हमें रोड पर ड्रॉप कर दिया, बोला कि यहाँ से आप ऊपर जाओगे सीधा सीधा तो ये शॉर्टकट है, आप जल्दी पहुँच जाओगे, क्योंकि बाय रोड वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। लेकिन वो हुआ ऐसा कि वो हमें शॉर्टकट कभी मिला ही नहीं। लाइक हम ऊपर तो चले गए लेकिन हमें वो होटल ही नहीं मिला कभी। सेम जो कलगा में हमारे साथ हुआ था, हम भटक घूमते रहे, ऊपर से वापस नीचे आए, वापस ऊपर गए, लेकिन 15-20 मिनट हो गए वो होटल नहीं मिला। सो फिर एक और गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था पास में, वहाँ गए लेकिन वहाँ कोई रिसेप्शन पे था नहीं, फ़ोन कर रहे थे कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था, किसने गेट नहीं खोला। ऐसा ही सेम सीन और 2-3 होटल के साथ हुआ। लाइक होटल में कॉल किया कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ऑफकोर्स रात के 2 बजे इतनी ठंड का टाइम है तो जस्टिफाइड है यार कि मतलब बंदे सो जाते हैं, कौन वेट करता है ऐसे। ठंड नहीं हो तो भी बंदे सो जाते हैं। हाँ ऑब्वियसली। फिर बाकी वो है कि हाँ गूगल मैप्स में ऐसे ही देख रहे थे तो देखते देखते पास में ही हम लोग यहाँ से निकल के दूसरी होटल में जा ही रहे थे, लेकिन ये हमें यूथ हॉस्टल दिख गया तो हमने कहा चलो ये पास में ही है, इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं फ़ोन करके। और किस्मत अच्छी थी हमारी कि इन्होंने फ़ोन उठा लिया और इनके पास रूम भी खाली था और हमें रूम मिल गया। रात के लगभग 2:30 बज गए थे वो टाइम पे। हॉस्टल काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, बजट हॉस्टल है, 500 रुपये दिन का है। लाइक बाकी होटल से कंपेयर करें यहाँ पे एवरेज 1200 से 1500 मिनिमम है, उससे कम आपको यहाँ पे होटल नहीं मिलेगा जल्दी से। सो ये 500 रुपये के हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगा। लाइक बेसिक फैसिलिटीज़ और सब है। रूम थोड़ा सा छोटा है बट क्या करना है बड़े रूम का, अपने को तो 2 बिस्तर चाहिए सोने के लिए। रूम काफ़ी सही है, रूम में एक बालकनी है और बालकनी में बाहर काफ़ी सही व्यू है। ये यहाँ पे मस्त माउंटेन्स वगैरह है, सब आसपास में हरियाली है। और अभी आपको रूम दिखा देते हैं। रूम छोटा सा है लेकिन बाथरूम अटैच्ड है साथ में और ठीक ठाक रूम है। अपना काम तो निकल रहा है। सो हेयर इज़ द वीडियो ऑफ द रूम। फिलहाल बालकनी में, बालकनी से निकल रहा है। ये देखो बालकनी से मैं आ गया अंदर बेसिकली ये रूम है। हाँ दिख रहा है आपको, हाँ छोटा सा रूम है बट 2 बेड है एंड एक सेफ है यहाँ पे। उसके अलावा कांच वगैरह सब है। उसके बाद बाथरूम है, बाथरूम भी डिसेंट है काफ़ी। मुझे तो 500 रुपये के हिसाब से काफ़ी सही लगा। लाइक जो दूसरे ऑप्शंस हैं 800, 1000, 1200, 1500, मतलब 1500-1200 तो मिनिमम है यहाँ पे। 800 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ 800 खाली बता रहा था वो, 800 बस वो। सो बेसिकली 1000-1200 से कम कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके हिसाब से मुझे 500 रुपये में काफ़ी सही लगा एंड गूगल पे इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। लाइक लोग यहाँ पे जो रुके हैं काफ़ी अच्छा लगा एंड साफ़ सफाई तो लगी रही है यहाँ पे। और अगर आप सिंगल हो तो आपको डॉम भी मिल सकता है यहाँ पे, जिसका शायद 200 रुपये लगता है। एंड इफ यू आर स्टूडेंट तो आपको 150 स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है आपको यहाँ पे, तो काफी सही है। इनफैक्ट मतलब लंच डिनर और ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी भी है। लंच और डिनर का मैंने पूछा था 80 रुपये लेते हैं, मतलब काफी सही है। 80 रुपये में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोवाइड करता होगा मील, एक्सेप्ट मतलब गवर्नमेंट के कुछ हो गए या इन केसेस में। लाइक मैंने थोड़े बहुत गूगल रिव्यूज देखे थे, लोग तो ये बोल रहे हैं कि मतलब घर का खाना जैसा है यहाँ पे। बाकी तो ओवरऑल तो अच्छा ही लग रहा है मेरे को। चाय 10 रुपए की है यार, चाय 10 रुपए कौन सी होटल में मिलती है। हाँ यही है, होटल में बैठे हैं अभी, थोड़ी देर में निकलेंगे घूमने के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा एंड टेक केयर।